इस क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि VMware वर्कस्टेशन प्रो 16 के अंदर किस तरीके से VM क्रिएट की जा सकती है। आइए हम देखते हैं। ये आपके सामने VMware वर्कस्टेशन का कंसोल है। ये लाइब्रेरी में आपके सामने मेन्यू है, ये होम मेन्यू है, यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। आप सबसे पहले क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू मशीन के ऊपर। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि टिपिकल सेटिंग्स रखना चाहते हैं या कस्टम सेटिंग रखना चाहते हैं। टिपिकल सेटिंग वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ही स्टेप्स के अंदर आपको एक VM क्रिएट करके दे देगा, लेकिन अगर आप कस्टम पे जाते हैं तो कस्टम पे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी डिवाइसेस जिसमें सच एज कैसी कंट्रोलर, वर्चुअल डिस्क टाइप और दूसरी अदर प्रोडक्ट जो भी आपको सेलेक्ट करनी होगी अपनी VM के लिए, वो आप कस्टम पे मैनुअली सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं कस्टम पे जाके, कस्टम पे आपने क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद व्यूवर्स ये आपको बता रहा है कि VMware वर्कस्टेशन 16.x की कंपैटिबिलिटी क्या है। इसके साथ जो कंपैटिबल प्रोडक्ट्स हैं वो फ्यूजन है, वर्कस्टेशन है। उसके अलावा इसकी लिमिटेशन क्या है कि आप किसी भी एक VM को या मल्टीपल VMs को टोटल 128 GB मेमोरी से साइन कर सकते हैं, 32 प्रोसेसर्स साइन कर सकते हैं, 10 नेटवर्क अडाप्टर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, 10 TB हार्ड डिस्क साइज क्रिएट किया जा सकता है और ग्राफिक मेमोरी जो है आपकी 10 GB तक शेयर वो की जा सकती है। ग्राफिक मेमोरी आपकी 10 GB तक जो है यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछता है कि आप किससे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मतलब अपनी डिस्क से डायरेक्टली इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या किसी ISO से इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बाद में कभी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो हम ISO से भी कर सकते हैं, डिस्क से भी कर सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी डिस्क लगी भी हो या USB लगी भी हो तो आप उसका पाथ यहाँ पे इंसर्ट इंस्टॉलर डिस्क के अंदर दे सकते हैं। और अगर आपके पास ISO फाइल रखी हुई है तो आप ब्राउज़ करके कोई भी एक ISO फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि आप जब भी VM क्रिएट करें, VM क्रिएट करने के बाद उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। तो हम इसको कहते हैं कि भाई आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। जैसे ही एक ब्लैंक VM क्रिएट हो जाए उसके बाद मैं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँ। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किस फ्लेवर का गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। व्यूअर्स याद रखिएगा कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया हुआ है, और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप VM के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। VM के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो आपका गेस्ट कहलाता है, और हाइपरवाइजर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो आपका होस्ट कहलाता है। अब अगर हम बात करें टाइप 1 हाइपरवाइजर की, तो टाइप 1 हाइपरवाइजर में हाइपरवाइजर इटसेल्फ एक होस्ट मशीन, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अगर टाइप 2 की बात करें तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी 7, 8, 10 कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल वो उसका हाइपरवाइजर टाइप 2 होता है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर के ऊपर हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं हाइपरवाइजर का, जो आपके सामने है VMware वर्कस्टेशन के नाम से। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर एक मशीन क्रिएट कर रहा हूँ विंडोज़ 7 की। विंडोज़ 7 की मशीन क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। हमने कहा विंडोज़ 7 32 बिट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब है 32 बिट है, और 64 का आपके सामने लिखा हुआ है कि 64 बिट है। तो हमने एक विंडोज़ की मशीन क्रिएट की, विंडोज़ 7 की। नेक्स्ट किया। ये मिनिमम मशीन है, मतलब ये वो मिनिमम मशीन है विंडोज़ से रिलेटेड जो आप इस पर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम वापस बैक करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे XP का भी XP 2000 भी और NTP हम लोग इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, मतलब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी इसके अंदर मौजूद है। हमने क्या किया, विंडोज़ 7 32 को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वर्चुअल मशीन का नाम। दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि वर्चुअल मशीन का नाम और जो वर्चुअल मशीन में जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो देते हैं आप, जो उसका कंप्यूटर नेम रखते हैं वो सेम रखें ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है। और ये आपको नीचे लोकेशन बता रहा है कि ये आप C ड्राइव, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वर्चुअल मशीन विंडोज़ 7 के नाम से आपके पास एक मशीन क्रिएट हो जाएगी, और उसकी जितनी भी फाइल्स है उससे रिलेटेड, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जितनी भी फाइल है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मैंने इसका नाम रख दिया क्लाइंट
7। क्लाइंट 7 के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया। अब मैं जब इसके अंदर विंडोज़ 7 इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल करने के बाद तो इसका नाम भी मैं क्लाइंट 7 ही रखूँगा। ये आपसे पूछ रहा है कि आप नंबर ऑफ प्रोसेसर कितना रखना चाह रहे हैं। हम मिनिमम रख देते हैं कि भाई विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 7 के लिए हम 1 प्रोसेसर रख सकते हैं। उसके बाद ये आपसे मेमोरी पूछ रहा है, हमने इसे बता दिया कि हम इसके लिए 2 GB मेमोरी असाइन कर रहे हैं। व्यूअर्स याद रखिएगा कि जब भी आपको मेमोरी चेंज करनी हो, मेमोरी के अंदर आपको कोई वेरिएशन लेकर आनी हो, कोई 2 GB से आपको 4 GB पे लेकर जाना हो, तो आपको हमेशा याद रखिएगा VM को पहले बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको प्रॉपर्ली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। हमने 2 GB मेमोरी असाइन करके इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास नेटवर्क कनेक्शन टाइप्स क्या होने चाहिए। व्यूअर्स अगर हम लोग बात करें यूज़ ब्रिज नेटवर्किंग का मतलब ये कि आपका जो होस्ट का ईथरनेट कार्ड है, आपकी VM उसके साथ ब्रिज हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपकी होस्ट डिफरेंट नेटवर्क के साथ बात करती है, एक्सटर्नल नेटवर्क्स के साथ बात कर रही होती है, तो वो उससे भी कम्युनिकेट करेगी और बात करेगी। नेट का मतलब ये कि नेट एक ऐसा प्रोसेस है कि उसके अंदर ये होता है कि आपके एक साइट के ऊपर प्राइवेट IPs होती है और दूसरी साइड पर आपकी पब्लिक IPs होती है। पब्लिक IPs का पोर्शन होता है, तो मल्टीपल प्राइवेट IPs को सिंगल IPs के ऊपर या मल्टीपल पब्लिक IPs के ऊपर ये इंटरनेट के ऊपर लेकर जाता है। अगर उस सूरत में आपको अपनी VMs को यूज़ करवाना हो तो आप नेट को यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन है यूज़ होस्ट ओनली का मतलब है कि प्राइवेट नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क बना हुआ होगा जिसमें सिर्फ VMs ही आपस में बात कर रही होगी, VMs से बाहर वो बात नहीं कर सकेगी। मतलब VMs के प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट हुआ होगा, मतलब VM का एक नेटवर्क क्रिएट हुआ होगा जिसमें ओनली ऑन VMs जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकेगी। तो फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पर ये यूज़ होस्ट ओनली नेटवर्क सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जितनी भी सेटिंग्स है, इसके IO कंट्रोलर की सेटिंग है, SCSI के IO कंट्रोलर की जो रिकमेंडेड सेटिंग्स है, आप उसके ऊपर सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट करते हैं। इसका वर्चुअल डिस्क टाइप पूछा है, SCSI है, SATA है, ID है, सिलेक्ट करके आप उसको नेक्स्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि आप ऑलरेडी VM आपकी जो वर्चुअल डिस्क बनी हुई है उसको यूज़ करना चाह रहे हैं या आप नई बनाना चाह रहे हैं। हमने कहा कि एक नई वर्चुअल डिस्क क्रिएट करें। अभी पूछा है कि आप वर्चुअल डिस्क का साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं। हमने कहा कि वर्चुअल डिस्क का साइज़ आप 40 रख दें। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है एलोकेट ऑल द डिस्क स्पेस नाउ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 40 GB इसका मैक्सिमम साइज़ स्पेसिफाई किया है तो ये क्या करेगा, अगर इस पर क्लिक कर देंगे आप तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा एक 40 GB का ब्लॉक इस VM के लिए स्पेसिफाई कर देगा। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते तो आपको ये क्या करेगा कि जितनी स्पेस आप यूज़ करते जाएं, जितनी स्पेस आप यूज़ करेंगे उतना ही साइज ये कंज्यूम करेगा 40 GB में से, और जितनी स्पेस अनयूज होगी वो नहीं करेगा। नेक्स्ट करें, इसने एक डिस्क फाइल बना दी VMDK। VMware वर्क स्टेशन के अंदर डिस्क फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो VMDK होता है। और अगर हम लोग Hyper-V की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के अपने सॉफ्टवेयर की बात करें, तो उसके अंदर जो एक्सटेंशन नेम होता है उसका VHD और VHDX होता है। ये भी एक अलग डिस्कशन है, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर दिया। तो फिनिश करने के बाद देखें आपके सामने एक लॉजिकल कंप्यूटर क्रिएट हो गया है। अगली क्लास में हम लोग इसके अंदर विंडोज़ 7 इंस्टॉल करेंगे और हम लोग किस तरीके से इसको इसमें एक DVD या CD ISO के थ्रू किस तरह कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद विंडोज़ 7 जब इंस्टॉलेशन हो जाती है तो उसकी फ़र्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से परफॉर्म की जा सकती है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आज की क्लास में इतना ही। तो काइंडली हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों की कोई भी VM क्रिएशन के हवाले से कोई भी क्वेरी हो तो काइंडली कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।